नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं आपके लिए आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के, ताकि आने वाले सप्ताह के बारे में आप समझ सकें और उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकें। 30 नवंबर से लेके 6 दिसंबर वाले सप्ताह की हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि 30 नवंबर को प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती है और इस दिन प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और जो लोग कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत उपवास रखेंगे या कार्तिक पूर्णिमा पर दान करेंगे वो 30 नवंबर को ही करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बेहतर है और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो इस सप्ताह में ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेष राशि वालों के परिवार में किसी मंगल कार्य होने की संभावना भी इस सप्ताह में बन रही है और मेष राशि वालों को रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में प्राप्त हो रहा है। 5 और 6 दिसंबर को मेष राशि वाले अपने करियर के मामले में, अपने ऑफिस के मामले में, अपने कारोबार के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है और आपको बता दूं कि सप्ताह की शुरुआत में ही कोई रुका हुआ काम या कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में 3 और 4 तारीख को किसी छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं और ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए बेहतर और आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में आपके करियर में कुछ न कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है और ये बदलाव आपके लिए आगे चल कर के फायदेमंद रहेगा। सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा और व्यापार के मामले में किसी तरह की लापरवाही सप्ताह की शुरुआत में खासतौर से 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मत कीजिएगा। 2 और 3 तारीख आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण तारीखें हैं। इन तारीखों को अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आप करते हैं तो वो काम आपका पूरा होगा। आपको करियर में इन तारीखों में सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में सर्दी जुकाम कोल्ड कफ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, पारिवारिक विवादों से बचाव करेंगे। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत करियर के लिए नए संकेत दिखा रही है। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो ये सप्ताह उसके लिए अच्छा है। उसकी इनिशिएशन हो सकती है, उसकी शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप करियर में बदलाव करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको पूरा ध्यान रखना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी। दूसरी बात यह है कि इस सप्ताह में आपको वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी होगी। वाहन चलाने में किसी तरह की लापरवाही इस सप्ताह में मत करिएगा। और आपको जो बात कहनी है वो ये है कि अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, पारिवारिक विवादों से बचिएगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी और हो सकता है किसी संपत्ति का या किसी वाहन का लाभ आपको इस सप्ताह में हो जाए। करियर के मामले में मुश्किलें आपकी ऑलमोस्ट कम हो जाएंगी, करियर आपका स्टेबल हो जाएगा और धन की मुश्किलें भी इस सप्ताह में आपके लिए नहीं दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह की केवल जो 6 तारीख है उस तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, सप्ताह आपके लिए बेहतर है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी मानसिक चिंताएं दिखती हैं, लेकिन मानसिक चिंता केवल एक ही दिन है, 30 तारीख को। 1 तारीख से स्थितियां लगातार बेहतर होती जाएंगी, करियर में आपके सुधार होगा। इस सप्ताह में धन लाभ होने के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस सप्ताह में कोई शुभ सूचना जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है आपको प्राप्त होगी। इस सप्ताह में आपको करियर में कोई विशेष सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही सेहत के संकेत अच्छे नहीं हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा और इस सप्ताह में आँखों की समस्या ना हो इसका ध्यान रखना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। लगभग 3 तारीख से स्थितियां आपकी ठीक होंगी।
करियर की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, अनावश्यक के वाद विवाद सुलझ जाएंगे और चीज़ें रास्ते पे आ जाएंगी। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा की संभावना बनती है, उसके लिए तैयार रहिएगा, लेकिन कुल मिला के इस सप्ताह में सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के साथ हो रही है। कोई छोटी मोटी यात्रा पर आप लगे रहेंगे, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी, इसकी संभावना बनती है। साथ ही साथ 2 और 3 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ऑफिस में, करियर में किसी के साथ बेवजह विवाद उलझने की कोशिश मत करिएगा, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। सप्ताह के अंत में 4, 5 और 6 तारीख को आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका नाम यश बढ़ेगा, आपको रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और संपत्ति से संबंधित अगर कोई मामला नहीं सुलझ पा रहा है तो इस सप्ताह के अंत में वो मामला सुलझ जाएगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा काम आपका बीच में रुक सकता है, ऐसा दिख रहा है और सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तनाव आपका समाप्त हो जाएगा लगभग 3 तारीख को। 5 और 6 तारीख को यात्रा करने से, वाहन चलाने से बचेंगे क्योंकि ये तारीख आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है और इस तारीख को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। इस सप्ताह से वो चीज़ें शुरू हो सकती हैं जो आगे चल कर के आपको फ़ायदा पहुंचाएं और इस सप्ताह में किसी विशेष व्यक्ति से, किसी विशेष मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, इसलिए आने वाले समय के लिए आप अभी से तैयार रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। कोई संपत्ति संबंधी फायदा दिख रहा है, यात्रा दिख रही है, धन का लाभ आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुल मिला के सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, बेवजह किसी के साथ उलझने की कोशिश मत करिए और बेवजह किसी का अधिकार मत रोकिए क्योंकि अगर आप दूसरों को परेशान करने की चेष्टा करेंगे तो इसका बुरा असर आपके संतान और आपके पारिवारिक पक्ष पर पड़ेगा। इसलिए बेवजह किसी को परेशान करने से बचिएगा, अन्यथा आपके लिए सप्ताह अच्छा है। बहुत सारे काम इस सप्ताह में बनेंगे। खासतौर से 4, 5 और 6 तारीख को आप दौड़ भाग करेंगे, आप मेहनत करेंगे और उसका फायदा आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान का, विशेष तौर से अपने पेट का, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कतें इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि व्यर्थ की चिंता मत करिए, व्यर्थ का तनाव मत पालिए क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। थोड़ा समय पूजा उपासना ध्यान में अगर आप दें तो आपका मन भी मजबूत होगा और आपका स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से बेहतर होगा। इस सप्ताह आप किसी भी दूसरे के झगड़े के चक्कर में मत पड़िएगा, दूसरे के मामले को सुलझाने मत जाइएगा, नहीं तो बेवजह के चक्करों में पड़ेंगे। और पैसे का रख रखाव बहुत सावधानी से करिएगा वरना पैसा गिर सकता है, पैसा चोरी हो सकता है। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए दौड़ भाग के साथ हो रही है। कुछ काम भी आपके छोटे मोटे बन जाएंगे, लेकिन आपको 2 और 3 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2 और 3 तारीख को बेवजह के विवादों से बचना होगा। परिवार में कोई घटना दुर्घटना भी 2 और 3 तारीख को घट सकती है, उसके लिए आप अलर्ट रहेंगे, उसके लिए आप सावधान रहेंगे। मीन राशि वालों को इस सप्ताह में 4, 5 और 6 तारीख को अपने सारे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। खासतौर से शिक्षा, प्रतियोगिता, करियर, इससे संबंधित काम अगर ये 4, 5, 6 तारीख को करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सप्ताह में जितना भी संभव हो 1 श्लोक, 2 श्लोक, 1 अध्याय, 2 अध्याय भगवत गीता का पाठ करना चाहिए क्योंकि 1 तारीख से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर से, और मार्गशीर्ष के महीने में भगवत गीता का पाठ करना बड़ा अच्छा होता है। तो आप 1 श्लोक पढ़ें, 2 श्लोक पढ़ें, 1 अध्याय पढ़ें, 2 अध्याय पढ़ें। अगर इस सप्ताह में आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो प्लेनेट पांडे के आज के हमारे राशिफल में बस इतना ही। इस बार बुधवार को हम रात में 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे लाइव और आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।